ने कहा महात्मा जी थोड़ी कृपा कर दो, हम भी आपके भक्त हैं, हम पर भी अपनी करुणा की बारिश करे प्रभु। हे प्रभु केवल हमारे घर पर चले, घर को धन्य कर दे। आज कहते रोने लगे लेकिन संग ज्यादा पिघल नहीं रहे। उन्होंने कहा गणिका तुमने सोच कैसे लिए, हमें कहीं जाना, हम कहीं जा रहे, जाओ यहां से निकल जाओ। तो जानते हैं गणिका का जो संकल्प था, गणिका ने दोनों हाथों खोला, कहा महात्मा जी ये बताइए, मैंने सुना है कि जो गुरु होते हैं वो धोबी के समान होते हैं, तो आप बताइए धोबी के घर में साफ कपड़ा जाता है कि गंदा कपड़ा जाता है, कौन सा कपड़ा जाता है? तो महात्मा जी ने कहा कि धोबी के घर तो हमेशा गंदा कपड़ा ही जाएगा, साफ कपड़े क्या काम? तो गणिका ने यही तो पकड़ लिया। गणिका ने कहा मैंने कहीं सुना है महात्मा जी कि धोबी को साफ कपड़े से क्या वास्ता हो, तो गंदे कपड़े को ही साफ करता, उसका यही काम है। तो मैंने सुना गुरु धोबी से कापड़ा साबुन सिरजनहार, सूरत शिला पर धोइए निकसे अपार। कि गुरु धोबी है, शिष्य कपड़ा है, मटमैला कपड़ा है, और गुरु जो होता है वो ज्ञान रूपी साबुन प्रदान करता है, जिसके द्वारा वो सारा कपड़ा शिष्य के कर्म संस्कार धुल जाते हैं और कपड़ा निर्मल हो जाता, शिष्य सुंदर बन पाते। इसलिए महात्मा जी माना कि मैं बहुत पापनी हूं, मैंने बहुत पाप किए, लेकिन प्रभु यदि मैं आपके पास नहीं आऊंगी तो फिर मेरा कल्याण कौन करेगा, मुझे उज्ज्वलता कौन प्रदान करेगा? इसलिए महात्मा जी संत जी आप ही हैं जो हम पर कृपा कर सकते हैं। महात्मा जी अब आपको चलना ही पड़ेगा। तो महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। महात्मा जी ने कहा मैं यही तो सोच रहा था, मैंने तुम्हारी परीक्षा रख, तुम्हारे मन में कितना भाव है, क्या सच में तुम संतों की सेवा करना चाहते, लेकिन सच में तुम्हारे अंदर तड़प है, भाव है, चलो मैं तुम्हारे महल में चलता हूं। आज कहते हैं गणिका बड़ी प्रसन्न हो गई और महात्मा जी अंदर प्रवेश किए, पूरा घर धन्य कर दिए, उचित आसन देती है और महात्मा जी आसन पर विराजमान हो जाते हैं। फिर गणिका अपने हाथों से भोजन पदार्थ को बना करके आज कहते हैं महात्मा जी खिलाती हैं। आज महात्मा जी प्रसाद ग्रहण करने के बाद गणिका गुरुदेव के चरणों में जाकर के बैठ जाती है और कहती है गुरुदेव मेरा जीवन तो आप जानते हैं कैसा है, मैंने बहुत पाप किए, हे प्रभु अब इस जीवन का कल्याण कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा, मुझे कुछ रास्ता बताओ, आप मार्गदर्शन करें हमारा। जब आज गणिका ऐसी प्रार्थना करती है तो आज गुरुदेव दत्तात्रेय महाराज जी आज गणिका को सत्संग सुना रहे हैं, इस मानव तन की महत्ता को बता रहे हैं और क्या कह रहे हैं, आइए श्रवण करते हैं। भजन बिन दुनिया में जीवन है बेकार, जीवन है बेकार, भजन बिन दुनिया में। भजन बिन दुनिया, ये जो मनुष्य का तन मिला है
यदि शरीर को पाने के बाद ईश्वर की भक्ति नहीं किए, ईश्वर से आप नहीं मिले, तो निस्संदेह ये जीवन व्यर्थ है। सच ही तो है। आज हमें तो ये मनुष्य का तन मिला है, आज हमें यही नहीं पता कि इस तन की महत्ता क्या है। बड़े भाग्य से नर तन पाया, बड़े भाग्यों के बाद हमें ये मनुष्य का चोला मिला हुआ है, लेकिन मनुष्य का तन मिला किस लिए है, इस पर हम चिंतन नहीं करते। भक्तों, जानते हैं जितनी भी 84 लाख की योनियां हैं, सभी के अंदर तत्व हैं। किसी में एक तत्व, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4। केवल मनुष्य एक ऐसी योनि है जिसके अंदर 5 तत्व हैं। 5 तत्व कौन सा है? पशु में 4 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। मनुष्य के अंदर पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। एक तत्व तो ज्यादा है मनुष्य के अंदर, इसीलिए मनुष्य कहते हैं ह्यूमन बॉडी क्राउन ऑफ क्रिएशन, कि ये मनुष्य का शरीर सृष्टि का सरताज है। ह्यूमन बॉडी इज क्राउन ऑफ क्रिएशन। इस सृष्टि का सरताज क्यों कहा गया? क्योंकि एक तत्व तो ज्यादा है। वो एक तत्व तो क्या है? आकाश, गगन मंडल। ये केवल मनुष्य के पास है, अन्य में होता ही नहीं। इस गगन मंडल का लाभ क्या है? इसी गगन मंडल के अंदर दिव्य दृष्टि होती है। क्या होती है? दिव्य दृष्टि होती है। इसी दिव्य दृष्टि के द्वारा आप ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। अर्थात इस संसार में जितनी भी 84 लाख की योनियां हैं, कोई भी भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। केवल मनुष्य है जो ईश्वर को देख सकता है, ईश्वर का दर्शन कर सकता है। लेकिन विडंबना है कि हम पूरा जीवन भटकते हैं, लेकिन ईश्वर का दर्शन नहीं होता। हम पूजा पाठ खूब करते हैं, व्रत उपवास खूब करते हैं, लेकिन जहाँ भगवान के दर्शन की बात आई, अरे भगवान का कहाँ, कलयुग में कहाँ भगवान मिले। ये सब सतयुग की बातें हैं। सतयुग में भगवान दिखते रहे, कलयुग में कहाँ मिलेगा भगवान। बस अगरबत्ती धूपबत्ती कर दो, नहीं बहुत सुकून है। जानते हैं, यही तो लोगों की विडंबना है। जो भगवान सतयुग में दिखेगा, जो भगवान त्रेता में दिखेगा, जो भगवान द्वापर में दिखेगा, वो भगवान कलयुग में दिखेगा। सिस्टम तो एक ही है ना। भगवान ने नाक यहाँ बनाई है, यही नाक शुरू से रही है। सतयुग में आगे ही नाक रही है, ये कहीं पीछे थी क्या नाक? सतयुग में नाक हमारी आगे थी, त्रेता में नाक आगे, द्वापर में, कलयुग में, सब में नाक आगे हमारे। मतलब जो सिस्टम शुरू से बना वैसे ही चल रहा है। भगवान सतयुग से यहीं पर रहा है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में हमेशा भगवान यहीं पर बैठा है, हमेशा से ही बैठा है। और भगवान को देखने की युक्ति भी एक है, शुरू से। बस ये आंख खोलना है, बस ये शुरू चल रहा है। तो जब युक्ति वही है, तो फिर भगवान का दर्शन कलयुग में क्यों नहीं होगा? ये हमारी धारणा गलत है। बशर्ते क्या है कि आज हमें भगवान को पाने की युक्ति ही नहीं पता। पता है सबको भगवान यहाँ पर, लेकिन भगवान को पाएंगे नहीं। कैसे? एक घटना याद आई। एक बार कहते हैं एक व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा था। जब ट्रेन में सफर कर रहा था, तो भाई अब ट्रेन में सफर कर रहा था, टीटी आए गए। तो जब टीसी जो है वो टीटी आए वहां पर, तो टिकट 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 दिखाओ। सब लोग टिकट अपना दिखा रहे थे। इस व्यक्ति के पास जो टीटी आया, उसने कहा कि भाई टिकट। तो उसने कहा हाँ हाँ ठीक है, दिखाते हैं दिखाते हैं, दिखाओ भाई, आगे जाना है। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, टिकट दिखाने के लिए सबसे पहले अपने बैग को खोला। बैग को खोला, पूरा चेक किया, टिकट नहीं मिला। फिर जो है बैग को खोलने के बाद तो टीटी ने कहा बट टिकट लिए, फिर बस ऐसे बोल रहे हैं, कैसी बात करते हो? हम ईमानदार लोग हैं, हम बिना टिकट कैसे लेंगे? टिकट हम लिए हैं, दिखाते हैं। पहले बैग को पूरा खोला, पूरा छान मारा, बैग में नहीं मिला। फिर जूते को उतारा, जूते में चेक करने लगा। अब पूरे लोग देख रहे हैं वहां पर, ये क्या नाटक कर रहा है, जूते में नहीं मिला टिकट। तो फिर इसके बाद, जूते के बाद फिर मोजा उतारने लगा, मोजे में नहीं मिला। तो एक भाई साहब बुद्धिजीवी थे वहां पे, उन्होंने कहा कि भाई साहब, आप हर जगह टिकट को चेक कर रहे हैं, लेकिन टिकट को तो आपने कभी अपने जेब में चेक नहीं किया। जेब में चेक करने साथ वहां मिल जाए।
तो जानते उसने क्या कहा? उसका हाँ हाँ मुझे पता है कि टिकट जेब में। बोले भाई साहब जो आपको पता था कि आपके जेब में टिकट है तो फिर आपने पूरा बैग चेक किया, जूता उतारा, मोजा उतार रहे हैं। जब आपको पता था कि आपके बैग में आपके जेब में टिकट है तो फिर क्यों परेशान हो रहे हैं? बोला भाई साहब मुझे पता था कि मेरी जेब में टिकट है लेकिन मैं तसल्ली करने के लिए बैग में चेक कर रहा था। तसल्ली सारे वहां तो नहीं है। तो ऐसे ऐसे मूर्ख लोग संसार में हैं। ये घटना हमारे जीवन में लागू होती है कि हम सभी को पता है कि भगवान हमारे हृदय में है। पता है कि नहीं पता? हाथ खड़ा करें जिनको पता है। कुछ नहीं पता। सबको पता कि भगवान हमारे हृदय में है, लेकिन उस भगवान को खोजने के लिए हम कहाँ ढूंढते हैं? जंगल में, मंदिर में, तीर्थों में, व्रत में, उपवास में, पता नहीं कहाँ कहाँ भगवान को खोज रहे हैं। जबकि भगवान कहाँ है जी? हमारे हृदय में बैठा है। लेकिन हृदय में जाएंगे कैसे? यक्ष प्रश्न ये है। हम भी मूर्खों की तरह काम कर रहे हैं कि भगवान हमारे अंदर है, ढूंढ रहे बाहर जी। अरे जो जहां होगा वहीं तो मिलेगा। तो ईश्वर है यहाँ पर विराजमान। जो ईश्वर यहाँ पर विराजमान कैसे मिलेगा? यक्ष प्रश्न ये है। कैसे मिलेगा? ये जब दिव्य दृष्टि खुलेगी तब मिलेगा। जब तक ये 10वां द्वार नहीं खुलेगा, हमारे शरीर जानते हैं 10 द्वार, 9 दरवाजे काया कोटि, 10वां गुप्त रखीजे, बजर कपाट खुले नहीं खुलनी, गुरु शब्द खुलीजे। कि 9 द्वार सबके बंद हैं, 10वां 9 द्वार सबके खुले, 10वां सबका बंद है। और जब तक गुरु के पास नहीं जाएंगे तब तक 10वां द्वार नहीं खुलेगा। और जब तक 10वां द्वार नहीं खुलेगा ना तो भगवान का दर्शन होगा और ना ही परम गति की प्राप्ति होगी। अब यक्ष प्रश्न ये है कि 10वां द्वार से 10वां द्वार दिव्य दृष्टि बोलते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि एक जिज्ञासु महाराज जी के पास गया और महाराज जी के पास जाने के बाद कहने लगा कि महाराज जी आपके संस्थान वाले दरबार वाले बोलते हैं कि यहाँ से दिव्य दृष्टि दिखाई पड़ती है, यहाँ दिव्य दृष्टि मिलती है। तो क्या हुआ कि स्वामी जी को एक जिज्ञासु मिला। जिज्ञासु ने कहा कि स्वामी जी आपके संस्थान वाले बोलते हैं कि दिव्य दृष्टि मिलती है, भगवान दिखाई पड़ता है, तो आपको दिव्य दृष्टि मिली होगी ना? बोले हाँ। स्वामी जी कहा हाँ। बोले कि आपको दिव्य दृष्टि मिली है और तो सब कुछ देख लेते होंगे? बोले नहीं। बोले तो ये बताओ यदि आपके, ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक बार कहते हैं एक विद्यालय में एक डिप्टी साहब को आया था। डिप्टी साहब जानते हैं चेक करने विद्यालय की बात है ना। तो जब डिप्टी साहब को आना था, वो डिप्टी साहब इतने मतलब हार्ड थे, मतलब बेफिजूल की बातें करते, कहीं पर किसी विद्यालय में घुस जाए कुछ भी पूछ लेते और यदि उनको अच्छे से उत्तर ना मिलता, संतुष्ट ना हो पाते तो विद्यालय को सील अर्थात बंद कर दिया करते। तो सारे विद्यालय डरे सहमे थे, भाई वो डिप्टी साहब न आए। एक विद्यालय में डिप्टी साहब का आना हुआ तो विद्यालय वाले पहले सब बच्चों को तैयार, देखो बच्चों कल हमारे विद्यालय में वो डिप्टी साहब आने वाले हैं। और जानते हो ना कितने वो खड़ूस व्यक्ति है, फिजूल की बातें करने वाले हैं। इसलिए कल चुपचाप रहना, कोई कुछ ना बोलेगा, ना हिलेगा, ना बात करेगा। यदि सही उत्तर आए तो बताना, वरना कुछ मत बोलना। यदि आपने कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया तो ड्यूटी साहब विद्यालय को बंद कर देंगे, सील कर देंगे, सब कुछ खत्म हो जाए। इसलिए ध्यान रखना। सब बच्चों को समझा रखा। अब डिप्टी साहब का आगमन हुआ। डिप्टी साहब पहुंच गए विद्यालय में। सब टीचर सतर्क, बच्चे सतर्क, सब बच्चे अपने अपने कमरे में बैठ गए, चुपचाप बैठे हुए हैं। तो डिप्टी साहब एक कमरे में प्रवेश किए। जब एक कमरे में प्रवेश किए गए वहां पर तो सब बच्चे खड़े हो गए, उनका बैठ गए, सब लोग बैठ गए। अब डिप्टी साहब ने प्रश्न किया। डिप्टी साहब ने कहा कि बच्चों ये बताओ कि मैं मुंबई से दिल्ली एरोप्लेन से आया और मुझे आने में 2 घंटे का समय लगा, तो बताओ मेरी उम्र कितनी है ना? फिजूल वाला प्रश्न। मैं मुंबई से दिल्ली एरोप्लेन से आया और मुझे आने में 2 घंटे का समय लगा, तो बताइए मेरी उम्र कितनी है? अटपटा प्रश्न।
सब बच्चे शांत। टीचर ने कहा कैसा प्रश्न कर दिया भैया, ना बताओ तो भी दिक्कत है, बताओ तो भी दिक्कत है। अब सब शांत बैठे गुमसुम सा। अब बताना भी जरूरी था। उसने फिर डिप्टी साहब ने, बच्चों बताओ, मैं मुंबई दिल्ली एरोप्लेन से आया, मुझे आने में 2 घंटे का समय लगा, तो बताओ मेरी उम्र कितनी है? अभी बच्चा कांपते बोले सर सर सर। बच्चा खड़ा हुआ, बच्चे ने कहा सर आपकी उम्र 44 साल है। बड़ा खुश हुआ, शाबाश बेटा शाबाश। और बच्चे के पास गया, पेट को थपथपाया, बहुत बढ़िया, और कह के चला गया, खुश होकर चला गया। अब टीचर को समझ नहीं आया कि आखिर बच्चे ने अपने मन से बता दिया, डिप्टी साहब खुश कैसे हो? तो टीचर पहुंचे, बोले बच्चा बेटा तुम्हें कैसे पता कि डिप्टी साहब की उम्र 44 साल, तुम्हें कैसे पता? बोले सर बात ऐसी है कि मेरा एक बड़ा भाई है, वो अर्ध पागल है, उसकी उम्र 22 साल है। मेरा बड़ा भाई है अर्ध पागल, उसकी उम्र 22 साल है, ये तो पूरे के पूरे पागल है, इसलिए मैंने कहा मेरी उम्र 44 साल है। तो चले तो फिर भक्तों महाराज जी ने कहा जो फिजूल की बातें करते वो भी ऐसे ही है। तो भक्तों याद रखिए, ये जो दिव्य दृष्टि है, महाराज जी ने कहा